नेटवर्क 18 श्रीनगर। तो आईजीबीएसएफ को आप यहां एक्सक्लूसिव सुन रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में पुलिस द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शरीक हुए। दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों से ड्रोन हमलों का एक नया खेल शुरू किया है। विशेष रूप से लश्कर इसमें अधिक सक्रिय है। जहां ये ड्रोन हमले हो रहे हैं वहां पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात हैं और वो इस तरह के हमले करने में उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मना रहे हैं। 2014 से ये एक पूरे मुल्क में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है और उनका महान योगदान रहा जो देश की एकता और अखंडता को कायम करने में, देश की आज़ादी में। और इसी दिन को नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाते हुए मुल्क की सारे अलग अलग खित्तों में यूनिटी परेड्स ऑर्गेनाइज होती हैं। हम लोगों ने भी यूनिटी परेड का सेंट्रल लेवल पे यहाँ पर आज एहतमाम किया था। आपने परेड को देखा और आज के दिन सब ने प्लेज भी लिया मिलके कि हम लोग अपने देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखने की शपथ ले रहे हैं और साथ ही साथ देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए भी अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके लिए भी कार्य करने का अहद करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के नापाक इरादे और नापाक हरकतें किसी से छुपी नहीं हैं। पिछले कुछ सालों से ये जो नया खेल उन्होंने ड्रोन के जरिए से वेपन, नारकोटिक्स, आईडीज भेजने का रचाया है, इसको बार बार नाकाम किया जा रहा है। मगर इसके बावजूद भी काफ़ी सारा असला, अम्नीशन, हथियार और उसके अलावा नारकोटिक्स की तस्करी जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ख़ासतौर पे लश्कर के तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर की तरफ से इसकी तस्करी हो रही है और पाकिस्तान की एजेंसियों की पूरी मिलीभुगत के साथ हो रही है। जहाँ से ड्रोन उड़ाए जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी की, रेंजर्स की तैनाती है। उनके समर्थक में, सपोर्ट में वो लोग अगर नहीं होंगे तो इस तरह की हरकत नहीं हो सकती है। इस तरह की हरकतों को नाकाम करने का काम हम लोग कर ही रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो लोग मुलव्वस थे उनको पहले पकड़ा गया है। कल वाले केस को भी बारीकी से छानबीन करी जा रही है और देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं।